बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम और लाल मस्जिद ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे, जिसके बारे में शायद ये कुछ आप अभी तक नहीं जानते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, कुछ लोग लाल मस्जिद ऑपरेशन का हवाला देकर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। हालांकि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तमाम तर जिम्मेदारी लाल मस्जिद की बागी इंतजामिया पर आयद होती है, जिसके नतीजे में मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बज़ाहिर लाल मस्जिद इंतजामिया का मुतालिबा था कि इस्लामी शरीयत नाफिज हो और बेहयाई के अड्डे बंद किए जाएं। ये मुतालिबा दुरुस्त था, मगर अपनी बात मनवाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया वो सरीहन गलत था। लाल मस्जिद वालों ने लोगों को अगवा किया, खवातीन को सरेआम रुस्वा किया, सीडी की दुकानों को आग लगाई गई। इसके बावजूद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने 18 माह तक कोई ऑपरेशन करने से गुरेज किया, क्योंकि उस वक्त तक ये मसला फौज का नहीं बल्कि इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत और पुलिस का था। मार्च 2017 लाल मस्जिद की तालिबात ने 3 औरतों को अगवा किया और इल्ज़ाम आयद किया कि ये जिस्म फरोशी का कारोबार करती हैं, और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। फरवरी 2007 को अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी शरिया अदालत बना ली और धमकी दी कि अगर इस शरिया अदालत की बात ना मानी गई या कोर्ट ख़त्म की गई तो हज़ारों खुदकुश हमलावरों को खुली आज़ादी होगी कि वो जहां मर्जी खुदकुश हमले करें। लाल मस्जिद के तलबा और तालिबात ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ तक बस नहीं की बल्कि 10 चीनी और बहुत से लोग जिनमें मर्द व खवातीन शामिल हैं उन्हें अगवा कर लिया। 3 जुलाई 2007 को जामिया हफ्सा की तालिबात की पाकिस्तान रेंजर्स के साथ झड़प हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने हवाई फायरिंग की, लेकिन डंडा बरदार तालिबात ने उनसे वायरलेस सेट छीन लिए और हथियार छीन लिए। रेंजर्स को फिलहाल जवाबी कार्रवाई का हुक्म नहीं मिला था, चुनांचे पुलिस आई और आंसू गैस के गोले फायर करके रेंजर्स को उनसे छुड़वाया। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर 150 तलबा और तालिबात ने महकमा मौसमियात की इमारत पर हमला कर दिया और वहां आते जाते लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और रेंजर्स ने वहां जवाबी कार्रवाई की और इस ऑपरेशन के खात्मे पर 9 लोग मारे गए, जिसमें 4 लाल मस्जिद के हमलावर भी शामिल थे। वो इलाका फौरन खाली करवा लिया गया और पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। अगले दिन पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और फौज को हुक्म मिला कि कोई भी मस्जिद से बाहर असलहा लेकर निकले तो फौरन पकड़ लिया जाए, अगर मुजाहमत करे तो गोली मार दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने फी तालिबात 5-5 हज़ार बमा तालीम की पेशकश की और तालिबात को उनके घर पहुंचाने की जमानत भी दी। 4 जुलाई 2007 तक दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान हुकूमत की जानिब से दोबारा डेडलाइन भी दी गई, लेकिन लाल मस्जिद की इंतजामिया ने हथियार नहीं फेंके बल्कि मुजाहमत जारी रखी। 5 जुलाई को तीसरी और चौथी डेडलाइन खत्म कर दी गई, क्योंकि फौज किसी भी सूरत मस्जिद में ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान अब्दुल अजीज बुर्का पहनकर भागने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ। जब अपने कायद को गिरफ्तार होते देखा तो 400 तालिबात और 800 के करीब तलबा ने हथियार डाल दिए। 6 जुलाई को भी मस्जिद में हुकूमत पाकिस्तान के लोग मुज़ाकरात के लिए गए। मौलाना अब्दुल अजीज के छोटे भाई अब्दुल रशीद गाजी के साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन कामयाब ना हो सके। अब्दुल रशीद गाजी ने कहा, मेरी माँ को बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए और उनका इलाज करवाया जाए। हम हथियार फेंक देंगे, लेकिन किसी को कुछ न कहा जाए। हुकूमती वफ्द ने समझा कि शायद मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद लाल मस्जिद से फौजी दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। उसी शाम जियो न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में अब्दुल रशीद गाजी अपनी शराइत से फिर गए। मुमकिन है मस्जिद के अंदर कुछ अलकायदा के दहशतगर्द मौजूद थे जिन्होंने फौज पर फायरिंग करवाई और अब्दुल रशीद गाजी को मुतालिबात से मुकर जाने पर मजबूर भी किया, ताकि फौज को ऑपरेशन पर मजबूर किया जा सके। नाज़रीन, इस दौरान 21 मजीद तलबा और तालिबात ने अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दिया और पाक फौज के कमांडोज को मस्जिद का घेरा करने का हुक्म मिला।
लेकिन फौज को मस्जिद की जानिब से सख्त और भारी हथियारों से फायरिंग का सामना था और इसी दौरान जनाब परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद से बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए निकले। जो ही उनके तैयारे ने परवाज़ की, लाल मस्जिद की छत से एंटी एयरक्राफ्ट गन से उनके तैयारे को निशाना बनाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से तैयारे को नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, अब फौज पर वाज़ेह हो गया कि मस्जिद में छुपे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि उनके हथियारों और बाहर से मस्जिद को मिलने वाली मालूमात से यकीन हो गया था कि अंदर तालिबान और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हैं। चुनांचे ये महज इल्ज़ाम है कि फ़ौज ने खुद हथियार रखे थे। अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। कोई भी मस्जिद के करीब जाता तो सामने से हैवी फायरिंग का सामना करना पड़ता। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन और टैंक शिकन रॉकेट लॉन्चर मस्जिद के अंदर कहां से आए थे? 7 जुलाई को एसएसजी कमांडोज को सख्त मुज़ाहमत का सामना था। उसी फायरिंग की जद में मायनाज कमांडो कर्नल हारून इस्लाम भी आ गए और 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जामे शहादत नोश किया। पाक फौज का ऑपरेशन कामयाब रहा और पाकिस्तानी कमांडोज को लाल मस्जिद की दीवारों तक रसाई मिल गई। ताहम अब्दुल रशीद गाजी ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसी दौरान मुफ्ती आजम और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सदीस और मौलाना तारिक जमील भी अब्दुल रशीद से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे कि हथियार डाल दो और मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल करो। यहाँ तक कि इमाम काबा ने रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियारों से फायरिंग करने वालों को वाज़ेह अल्फाज में ख़वारिज कहा और उनको कत्ल करना जायज़ करार दिया। अब ये जंग गिरफ्तारी या ऑपरेशन से ही ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि अंदर छुपे हुए कुछ अलकायदा के लोग थे जिनके पास फौज से लड़ने के लिए खतरनाक और जदीद हथियार थे। फौज ने एम्बुलेंस और खाने का सामान भेजा और लाल मस्जिद इंतजामिया से कहा कि बच्चों को बाहर भेज दें, क्योंकि फौज यही चाहती है कि तमाम स्टूडेंट्स बच्चे बाहर निकल आएं और बाकी अलकायदा के दहशतगर्दों से मुकाबला करके मस्जिद खाली करवाई जाए। चुनांचे 10 जुलाई को कमांडोज ने पेशकदमी का फैसला किया, लेकिन मस्जिद की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मस्जिद के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की जा रही थी, जबकि फौजी कमांडोज को बॉम्ब या हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। जो आंसू गैस के शल फेंके गए उनका कोई असर नहीं हो सका, क्योंकि अंदर मौजूद अस्करियत पसंदों ने मास्क पहन रखे थे। तमाम अस्करियत पसंद मस्जिद से जामिया हिफ्ज़ा अपने मोर्चे में चले गए। ये बंकर्स या मोर्चे 3 माह पहले बनाए गए थे। शायद उनको पता था कि ये सब होगा, इसलिए खतरनाक असलहे के ढेर जमा करके छुपने के लिए बंकर्स बनाए गए थे। जब बहुत ज्यादा मुज़ाहमत हुई और रॉकेट लॉन्चर बमों से कमांडोज पर हमले हुए तो कमांडोज ने भी जवाबी कार्रवाई की, तो फौज को मशीन गन का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक अस्करियत पसंद ने खुदकुश हमला किया और वहां मौजूद तमाम लोग मर गए। अब्दुल रशीद को पांव पर गोली लगी तो कहा कि मैं हथियार फेंकता हूं और हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन उसके साथ खड़े अस्करियत पसंदों जो अलकायदा के दहशतगर्द थे उन्होंने हथियार नहीं फेंके और क्रॉस फायर में अब्दुल रशीद गाजी अपने ही साथी की गोली की जद में आ गए। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में कुल 109 अफराद मारे गए, 91 अस्करियत पसंद और 10 बाकी मादा में कमांडोज और 1 रेंजर्स एहलकार शामिल हैं। कुल 1096 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसमें 628 मर्द, 465 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। नाज़रीन, तमाम तरह हक़ाइक़ को मलहूज़े खातिर रखकर फैसला आप खुद करें कि असल में कसूरवार कौन था। पाक फौज जिंदाबाद।